हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्भपात, मिसकैरेज होना हर किसी के लिए एक दुखद घटना होती है। अगर आप कंसीव करते हैं तो बहुत सारे कारणों से ऐसा होता है कि आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ जाता है। आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाता है, लेकिन वो एक सिचुएशन होती है। कभी कभी केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, कभी कभी बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है, कभी कभी आपको जो बच्चा है वो गर्भाशय तक ही नहीं पहुंच पाता है, आपके बच्चेदानी तक नहीं जा पाता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण जो आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती और आपको गर्भपात का सामना करना पड़ता है। जब मिसकैरेज होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आंसर हर कोई जानना चाहता है। पहली चीज़ जो हमारे मन में आती है सबसे पहले ये होता है, क्या गर्भपात कराना घरेलू नुस्खों से ठीक होता है या फिर सर्जिकल हम लोग करा सकते हैं या फिर दवाइयों से कराना ठीक होता है। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर होता है मुद्दा। तो इसमें आप कोई भी घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें। अगर आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी है, अभी ज़्यादा समय नहीं निकला है, तो दवाइयों से डॉक्टर अगर सजेस्ट करती है तो आप दवाइयों से कराएं। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है कि आप सर्जिकल कराइए तो आप सर्जिकल कराइए, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कराइए। इसके लिए आप कोई भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सिचुएशन ऐसी होती है, गंभीर सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी घरेलू नुस्खे यूज करना दोस्तों ठीक नहीं होता है। तो अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि ब्लीडिंग कितने समय तक होती है, क्योंकि इसके बाद जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़े लंबे समय के लिए होती है और ये सबके साथ अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं सबके साथ सेम होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का रिकवरी रेट अलग होता है। कोई बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और किसी को ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। वैसे जहां तक है कि जो एवरेज देखा जाता है कि 8 से 9 दिन ब्लीडिंग चलती ही है। अगर आप दवाइयों से अबॉर्शन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और अगर आप सर्जिकल अबॉर्शन कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम ब्लीडिंग होती है। लेकिन ब्लीडिंग दोनों में होती है और दोनों में 1 से 1.5 हफ्ता की ब्लीडिंग इसमें होती ही है। ब्लीडिंग होने के बाद ऐसा होता है कि अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि अब जो नॉर्मल पीरियड आते हैं वो कितने समय के बाद आएंगे। अगर मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात आपने हो गया है, तो उसके जो पीरियड्स आने का समय होता है कोई भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन फिर भी 1 से 2 महीने नॉर्मल पीरियड आने में लग जाते हैं। करीबन 2 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि जो आपकी ब्लीडिंग हुई थी वो भी एवरेज से ज़्यादा हुई थी। तो इसमें आपको 1 से 2 महीने का समय दोस्तों लग जाता है। किसी किसी को समय पर आ जाते हैं और किसी को थोड़ा सा लेट भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इतने समय 2 महीने तक भी अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर ब्लीडिंग के समय आपको थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा होती है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के लिए हो रही है, लेकिन अगर आपको 2 दिन तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी फ्लो है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स के बाद कि अगर हमें एक बार मिसकैरेज हो गया है किसी सिचुएशन की वजह से, तो अब हम कितने समय बाद कंसीव कर सकते हैं, क्या हम इसके तुरंत बाद कंसीव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपका अबॉर्शन हो जाता है उसके तुरंत बाद आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप अपने यूट्रस को थोड़ा रेस्ट दें, उसको थोड़ा हील होने दें, उसको मजबूत होने दें, और उसके बाद ही आप दूसरे बेबी के लिए ट्राई करें। आप कम से कम 1 से 2 महीने का समय अपने यूट्रस को दें, जिससे कि आप अगर दोबारा कंसीव करते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही हेल्दी हो, आपका यूट्रस इतना मजबूत हो कि आपकी जो बेबी है उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो। तो कम से कम आप 2 महीने का इंतजार जरूर करें। 2 मंथ बाद आप दोबारा कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। कम से कम आप 1 या 2 पीरियड की जो आपकी साइकिल है उसको पूरा हो जाने दें। इससे क्या होता है, एक तो आपके शरीर जो है उसमें से गंदगी सब निकल जाती है जब आपके रेगुलर पीरियड होने लगते हैं। देखिए, पहला जो आपको पीरियड आता है वो आता है
अनइवन टाइम पे, कि आपको नहीं पता कि अभी कितने दिन बाद पीरियड आएगा, 15 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा या फिर 2 महीने बाद आएगा। लेकिन उससे जो नेक्स्ट साइकिल होती है वो आपकी बिल्कुल रेगुलर टाइम पे आती है। तो अगर आप अपनी एक रेगुलर टाइम की साइकिल हो जाने देंगे तो आपके भी सारे जो क्वेश्चंस हैं कि मुझे पीरियड समय पे होंगे या फिर नहीं होंगे, वो सब सॉल्व हो जाते हैं और आपका यूट्रस भी हील हो जाता है और आपकी जो अगली प्रेगनेंसी होगी, टचवुड, वो बहुत ही हेल्दी होगी। तो एक बात ये आती है। अब बात आती है कि मिस कैरेज के, अबॉर्शन के कितने समय बाद हम रिलेशन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंटीमेट हो जब आप होते हैं तो उसके लिए जब 9 से 10 दिन आपके पीरियड्स रहते हैं, जब आपका अबॉर्शन हो जाता है तो आप उसके बाद कभी भी रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अच्छा ये होगा आप कम से कम 15 दिन का वेट करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात होती है कि अबॉर्शन होने के बाद कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, जब किसी महिला का अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके शरीर में बहुत सारे उसको लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि पेट में दर्द होना, उल्टी आना और मतली उल्टी सब फील होता है, सर दर्द रहता है, आपको कभी कभी फीवर भी हो सकता है, चक्कर आना। ये सारे जो लक्षण होते हैं शुरुआती दिनों में ये आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए अगर आपको अपने शरीर में ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब लक्षण नॉर्मल है। घबराने की जरूरत आपको तब है जब या तो आपको बहुत अधिक फ्लो हो रहा हो, आपको तेज फीवर हो रहा हो, आपको बहुत अधिक पेट में दर्द है। अगर हल्का हल्का दर्द है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत है। आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं अपने शरीर में जो आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब इसमें आप अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा समय होता है जो आपको शारीरिक रूप से भी आप कमजोर होते हैं और आप भावनात्मक रूप से भी कमजोर होते हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। आपको अपनी अगली प्रेगनेंसी की चिंता होती है, आप कैसे कर पाएंगे। आप जो बच्चा आपका इस दुनिया में नहीं आ पाया है, आप उसके लिए भी परेशान होते हैं। बहुत सारी आपके साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपका शरीर भी कमज़ोर होता है और आपका मन भी कमज़ोर होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। आपको अगर थकान लग रही है आप रेस्ट कीजिए, आप भरपूर पानी पीजिए। डॉक्टर से आपने जो दवाइयाँ अगर डॉक्टर ने आपको दी उनका प्रॉपर समय से सेवन कीजिए और बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश कीजिए। शुरू के कुछ दिन आप रेस्ट कीजिए अच्छे से, और बहुत अधिक आपको भावनात्मक रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में कभी कभी किसी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको वो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम भी हो, क्योंकि हर प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी से अलग होती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, देखिए दोस्तों, हाँ, सब ये सोच के परेशान होते हैं कि अगर मेरी पहली प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो दूसरे बच्चे के समय भी यही प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हो सकता है कि आपको दूसरी प्रेगनेंसी में बहुत अधिक परेशानी हो जाए। अगर आपको पहली प्रेगनेंसी में बहुत अधिक परेशानी हुई है तो हो सकता है आपकी दूसरी परेशानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो आप ऐसे बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मुझे पहली प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था या मेरा पहला मिसकैरेज हो गया तो दूसरे बेबी के समय ऐसा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल मजबूत रहिए कि जो हुआ उसके पीछे भी कुछ अच्छा होगा, शायद उसमें कुछ परेशानी थी या वो अगर आप एक चीज़ पॉजिटिवली ये सोचिए कि अगर वो बच्चा दुनिया में आ जाता, शायद उसके साथ कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती या कुछ भी है, तो आप इस चीज़ को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं हो। अब बात आती है कि शरीर की देखभाल कैसे करें, अपने आप को फिट करने के लिए आप किस चीज़ का सेवन करें। देखिए दोस्तों, ऐसे में आपको जो हैवी ब्लीडिंग होती है तो इसके लिए आपको प्रोटीन युक्त भोजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए, विटामिन्स बहुत अधिक मात्रा में लीजिए, आयरन का आपको बहुत अधिक सेवन करना है जिससे कि आपके शरीर में ब्लड की कमी ना हो। आपको मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जितना हेल्दी से हेल्दी खाना आप खा सकते हैं उतना हेल्दी खाना इस समय पर आप खाइए, क्योंकि इस समय पर आपका जो बॉडी है थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। और अगर आप हेल्दी भोजन का सेवन करते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, तो आपको शरीर अंदर से हील होता है, आपका यूट्रस मजबूत बनता है, आपको जो ब्लीडिंग हो रही है उसके कारण आपको कमजोरी नहीं आती है। आयरन का अगर आप सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है।
वैसे तो डॉक्टर भी ऐसे में विटामिन और आयरन की गोलियां दे देते हैं, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन अपनी तरफ से भी आप हेल्दी से हेल्दी भोजन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में कुछ भी आपको घर पे अपनी तरफ से नहीं करना है। केवल ये जो मैंने बताया है ये उन चीज़ों का आंसर है जो हर किसी के मन में चलते हैं। अगर अबॉर्शन हो गया है उसके बाद जो मन में हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि अब ऐसा क्या करें, इसके बाद ये कब करें, उसके बाद वो कब करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेगा। थैंक यू।